रिसेंटली एक वीडियो में, नाम मैं नहीं बताऊंगी, कोई बता रहा था कि अगर बच्चा बात नहीं कर रहा है तो 3 इयर्स तक वेट करे, वेट करने के बाद ही डॉक्टर को दिखाएं। ये बहुत ही बड़ा मिथ है। 3 इयर्स तक तो आधा डेवलपमेंट हो जाता है बच्चे में। अगर यहीं पे वेट करते रहे तो वो लेट इंटरवेंशन कहलाएगा, अर्ली इंटरवेंशन नहीं। हमेशा नॉर्मल डेवलपमेंटल माइलस्टोन को फॉलो कीजिए और डे 1 से बच्चा सही डेवलप कर रहा है कि नहीं ये फॉलो कीजिए। तो इस वीडियो में मैं वेरी अर्ली माइलस्टोन्स के बारे में बताऊंगी, 0 से 2 इयर्स तक के बच्चों के लिए ओवरऑल माइलस्टोन्स बताऊंगी, जिससे आप धीरे धीरे पता लगा सकते हैं बच्चे को देखकर, बच्चे को ध्यान से देखकर कि बच्चा सही जा रहा है कि नहीं। और इन माइलस्टोन के हेल्प से आप अर्ली इंटरवेंशन बच्चे का कर सकते हैं। ये इसलिए भी जानना जरूरी है क्योंकि बहुत बार पेरेंट्स ऑल्टरनेटिव मेडिसिन की तरफ जाते हैं और 3-4 साल बाद हो जाने पर भी जब बच्चे में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है तब थेरेपी में जाते हैं। लेकिन 0 से 3 इयर्स तक जो बच्चे का डेवलपमेंट होने का है, नॉर्मल डेवलपमेंट के साथ अगर आप थेरेपी लेंगे तो ज्यादा बच्चे को इम्प्रूवमेंट आप कर सकते हैं। आप में से बहुत लोग हैं ऐसे जो मेरे वीडियोस रेगुलरली देखते हैं पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। देखिए, पहले तो आपको जानने की जरूरत है कि डिसेबिलिटी या कोई प्रॉब्लम है बच्चे को, ये कैसे पता लगा सकते हैं। ये पता लगा सकते हैं आप जन्म से पहले ही, क्योंकि बहुत बार देखा गया है कि ऐसे बच्चों में हाई रिस्क रहता है। मतलब या तो फैमिली हिस्ट्री, या तो मदर को कुछ इन्फेक्शन, या तो बर्थ वेट कम होना, या तो बर्थ क्राई ना होना। तो ये सारे साइंस हैं हाई रिस्क बेबी का। और जहां पे ये हाई रिस्क फैक्टर्स है वहां पे डबल चेक करने की जरूरत है, डबल सतर्कता होने की जरूरत है। यहाँ जो भी माइलस्टोन्स मैं बता रही हूँ वो माता पिता अपने घर पे ही बच्चे को निगरानी रख के पता लगा सकते हैं कि बच्चे का मूवमेंट कैसा है, बच्चा सही से डेवलप कर रहा है कि नहीं, बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट कैसी जा रही है। तो यहाँ पे मैं बच्चे के जन्म के तुरंत बाद से शुरू करती हूँ, जो कि बर्थ क्राई है। बर्थ क्राई अगर डिलेड है तो दिक्कत है। बर्थ क्राई बर्थ के तुरंत बाद ही होना चाहिए। बच्चा भूख लगने पर रो रहा है कि नहीं, ये 0 से 6 मंथ्स के बच्चों के लिए सही है। उसके बाद 7 to 9 मंथ तक ये सेटल डाउन होना चाहिए और बच्चा खुद की नीड इशारों में या कुछ आ करके वोकलाइजेशन के साथ इंडिकेट करना आना चाहिए। नेक्स्ट है ब्रेस्ट फीडिंग या बॉटल सकिंग। बच्चा जब 3 to 4 वीक्स का होता है तब ब्रेस्ट फीडिंग प्रॉपरली डेवलप हो जाती है। बहुत बच्चे होते हैं जो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर पाते लेकिन बॉटल सकिंग करना शुरू कर देते हैं, तो वो भी ठीक है। किसी भी तरीके का फीडिंग थ्रू सकिंग इज ओके, बट वो 3 to 4 वीक्स तक शुरू हो जाना चाहिए। थंब सकिंग आती है 4 to 6 मंथ से। अच्छा, अगर ये बच्चा प्रॉपरली आपने नहीं देखा कि थंब सकिंग कर रहा है कि नहीं, आप डर गए, ऐसा नहीं है, लेकिन बाकी के चीज सही से डेवलप हो रहा है कि नहीं ये भी आपको देखना है। नेक्स्ट है विजुअल स्कैनिंग। मतलब एक चीज आपने सामने रख दी है और इसको इधर से इधर हटाएंगे तो बच्चा ऐसे करके ट्रैक करेगा चीज को, और अगर ये इधर से इधर हो रहा है तो बच्चा ऐसे करके ट्रैक करेगा चीज को। दैट इज कॉल्ड विजुअल स्कैनिंग। मतलब अगर आप भी इधर से इधर आ रहे हैं तो बच्चा ऐसे करके आपको देखेगा और दूसरी तरफ जा रहे हैं तो बच्चा ऐसे करके आपको दिखेगा। तो मतलब है कि कोई भी चीज विजुअली ट्रैक कर पा रहा है 2 to 5 मंथ्स में। 3 to 4 मंथ्स तक सोशल स्माइल आ जाना चाहिए, बच्चा आपको देख के हंसेगा, और नेक कंट्रोल आ जाना चाहिए, मतलब गर्दन सीधी हो जाएगी। बच्चा फैमिली मेंबर और स्ट्रेंजर्स को पहचानना शुरू करेगा कि इसको तो मैं नहीं जानता हूँ, ये कोई अनजान है,
3 to 6 मंथ्स में। जैसे कोई अनजान व्यक्ति अगर उसको गोदी में लेता है तो बच्चा रोना शुरू करेगा। मदर की वॉइस, माँ की वॉइस बच्चा 2 to 3 मंथ्स से पहचानना शुरू करता है। बच्चे को जब भूख लगती है या बच्चे को कोई दर्द होता है तो बच्चा रोता है, और जैसे ही माँ की आवाज सुनता है बच्चा अचानक से चुप हो जाता है। इसका मतलब है माँ की वॉइस बच्चा समझना शुरू कर रहा है। यहाँ पे मैं बता दूं कि ये हियरिंग लॉस का भी एक साइन हो सकता है। अगर बच्चा नहीं समझ पा रहा है 6 मंथ तक, बच्चा अगर हियरिंग नहीं ठीक है तो बच्चा माँ पापा की आवाज नहीं सुन सकता है। अगर कुछ आपने दूर से कुछ बोला, दूसरे कमरे से बच्चे को बुलाया, तो बच्चा नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा है। बच्चे का दांत आना शुरू करता है 6 to 8 मंथ से, यानी बच्चे का अगर दांत नहीं भी आया है लेकिन जो गम्स रहते हैं वो हार्ड होना शुरू करते हैं ताकि दांत आ जाए। तो ये सारे डेवलपमेंट्स जो है 6 to 8 मंथ से शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट है सिटिंग, स्टैंडिंग एंड वॉकिंग। बहुत सारे बच्चे इसमें ओवरलैप करते हैं, इसलिए 8 to 12 मंथ्स तक सिटिंग, स्टैंडिंग, वॉकिंग आ जानी चाहिए। नेक्स्ट है बच्चे की ग्रास्पिंग। पामर ग्रास मतलब इस तरह से पकड़ना कोई भी चीज को, जैसे बच्चे 0 से 6 मंथ्स तक पकड़ते हैं। उसके बाद धीरे धीरे बच्चे की पिंसर ग्रास्प शुरू होती है, मतलब बच्चा ऐसे करके चीजों को पकड़ना शुरू करता है, जैसे पेंसिल पकड़ना, चम्मच पकड़ना, इस तरह से 2 उंगली से बच्चा पकड़ना शुरू करता है। और ये धीरे धीरे डेवलप होता है 1 साल से 1.5 साल तक। तो 1.5 साल का बच्चा जो है चम्मच पकड़ना, स्क्रिबलिंग करना इस तरह से शुरू कर देता है। रनिंग आती है 18 to 24 मंथ्स में, जहां पे बच्चा अपना बैलेंस क्रिएट करता है और स्टेबिलिटी लाता है अपने फुल बॉडी में। बच्चा खुद से खाना शुरू करता है 8 to 10 मंथ्स में, मतलब उस समय बच्चे को एप्पल दे दीजिए, बच्चे को ग्रेप्स दे दीजिए, बच्चे को फ्रेंच फ्राइज दे दीजिए, तो बच्चा इस तरह से मुंह में डाल लेता है। बाय 18 मंथ्स बच्चा स्पून के साथ खाना शुरू कर देता है। मे बी इट विल बी मेसी बट स्टार्टिंग कर देता है। मतलब अगर बच्चा खुद से नहीं करता है तो आपको इसी माइलस्टोन के अनुसार बच्चे को सिखानी है। 9 to 12 मंथ्स में बच्चा पॉइंटिंग करना शुरू करता है। तो अगर आप पूछेंगे कि पापा कहाँ है तो वो ऐसे करके दिखाएगा, लाइट कहाँ है तो वो ऐसे करके दिखाएगा, ठीक है। कोई टॉयज अगर आपने पूछा, कोई एप्पल वगैरह अगर आपने सिखाया तो पॉइंटिंग करना शुरू कर देगा। 12 to 18 मंथ्स में आइडेंटिफिकेशन धीरे धीरे आना शुरू कर देता है, जैसे कि मैंने बोला कि एप्पल, बनाना, जो घर की छोटी छोटी चीजें हैं, टीवी, मोबाइल, आजकल बच्चे तो 6 मंथ से शुरू कर देते हैं ये सब जानना। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉमन हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट्स 12 to 18 मंथ से शुरू हो जाता है। बच्चे की फर्स्ट मीनिंगफुल वर्ड आती है 11 to 14 मंथ्स तक। फर्स्ट मीनिंगफुल वर्ड जैसे ही बच्चा बोलना शुरू करता है, उसके बाद से धीरे धीरे बच्चा सुन के सीखना शुरू करता है और धीरे धीरे बच्चे की दिन ब दिन वोकैबुलरी बढ़ती जाती है। 18 to 24 मंथ्स में बच्चा खेल खेल में बहुत चीजें सीखना शुरू करता है, जैसे रोल प्ले करना शुरू करता है, खुद एनिमल बन के डराता है या खुद इमिटेट करता है, पापा मम्मी के ड्राइविंग का इमिटेट करता है या कुकिंग का इमिटेट करता है, कोई पढ़ाई लिखाई करता है तो उसकी इमिटेट करता है। तो इस तरह से इमिटेशन और रोल प्ले के थ्रू से वो बच्चा बहुत कुछ सीखना शुरू करता है 18 to 24 मंथ्स में। 24 मंथ्स मतलब 2 इयर्स, और 2 इयर्स के बाद धीरे धीरे बच्चा वर्ड्स को जोड़ते हुए बिगर अटरेंस करना शुरू कर देता है, यानी बच्चा धीरे धीरे फ्रेज लेवल और सिंपल सेंटेंस लेवल पे जाना शुरू करता है। ये माइलस्टोन्स +- 3 मंथ्स तक हो सकता है, पर अगर उससे लेट होता है कोई माइलस्टोन्स, मतलब बच्चा हाई रिस्क पे है और आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए या किसी प्रोफेशनल को दिखाना चाहिए। किसी स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट को भी कंसल्ट कीजिए। मुझे कंसल्ट करने के लिए askanamika10@gmail.com में मेल कीजिए। मुझे आशा है कि ये वीडियो आप सबके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा, और इन वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आपका एक एक्शन किसी बच्चे के डेवलपमेंट में फर्क ला सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।